उसने बना के भेज दिया। यस सर। उनके हाथों में था सर, राइट ना। सेकंड जो चीज है, कब जाना भी है वो भी उनके हाथों में है। पर ये आने और जाने के प्रोसेस में जो बीच का जो पेज है ना सर, वो हमारे हाथों में है। और इस बीच के पेज में आप क्या करते हैं, बोला जाता है जब एक इंसान को इस दुनिया में भेजा जाता है, लोग बोलते हैं सर कि इस दुनिया में लोग आते हैं खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। बहुत सारे लोग सर, लोग आते हैं मुट्ठी बांध के आते हैं सर, और ना मुट्ठी खोल के जाते हैं, राइट ना। और बहुत सारे लोग ना सर जाने से पहले बहुत सारे कर्जे, बहुत सारे से फैमिली सर जहाँ बहुत सारे कर्जे, बहुत सारे चीज छोड़ के चले जाते हैं। पर बहुत से ऐसे फैमिली है सर जो जाने से पहले ना बोर्ड में ऐसा, दीवार में ऐसा फ्रेम लगा होता है, ये हमारे दादा थे, उनके दादा थे और उनके दादा थे। वो लोग बहुत सारी चीज छोड़ के जाते हैं सर। अब आज आपको डिसाइड करना है सर, आपको इस दुनिया से जाने से पहले हम जिस फैमिली में आना था हम आ चुके हैं, राइट ना। हमारा बीच का कागज चल रही है सर, हम जैसा लिखेंगे वो इस तरीके से हमारा फ्यूचर होगा। सेम टाइम में बोलना यही चाहता हूं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग आज ये नहीं देखा जाता कि आपके अंदर कितना एजुकेशन है, ये नहीं देखा जाता कितने क्वालिफिकेशन है, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। इस जगह पे सर टीम सपोर्टिंग बहुत बेस्ट रहता है। अगर आपको आगे बढ़ना है सर तो नेटवर्क का बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क का सर एक एथिक्स के साथ बनाना पड़ेगा, राइट ना। हम जैसे कि सर लास्ट में मैं 2 स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आप लोग के बीच में, फिर उस सब्जेक्ट से मैं भटकना नहीं चाहता। सेम टाइम सर इस बिजनेस का कुछ ऐसा क्वालिटी सर जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट क्वालिटी है सर नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे जो कभी दुनिया में किसी नौकरी के, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में जिंदगी भर नहीं मिल सकता, जो हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है सर। फर्स्ट जो चीज है सर लो इन्वेस्टमेंट है सर। ये जो बिजनेस होती है ना 2000 से लेके 10,000 के बीच में चालू हो जाती है सर, और 2000 से 10,000 के बीच में चालू होती है ना सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक ड्रॉबैक सब ये है कि बहुत कम अमाउंट में ये बिजनेस चालू हो जाता है। लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं है। एक इंसान को ना सर 8 से 8 ड्यूटी करने के लिए ना सर 10,000 महीने कमाने के लिए 8 से 8 ड्यूटी करने के लिए उसके पास फुल टाइम है। पर यहाँ करोड़ों रुपए कमाने के लिए मैं बोलता हूँ एक अच्छा सा एजुकेशन, एक अच्छा सा हेल्थ लोगों को लिए देने के लिए उनके पास टाइम नहीं सर। तो लो इन्वेस्टमेंट में चालू हो जाती है सर बिजनेस, हर फैमिली के लोग कर सकते हैं सर। और हेल्थ अच्छी तो वेल एंड गुड है, 1500 के साथ स्टार्ट हो जाती है। हम अगर बड़ा बिजनेस कोई डालते हैं, आप सभी लोग नेटवर्कर हो, मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा एजुकेशन आप लोग के बीच में है, मैं सीख रहा हूँ, आप लोग से बहुत कुछ सीखना भी है मेरे को। यहाँ कोई बड़ी रिस्क नहीं है सर, राइट ना। 1500 के बदले में एक इंसान को 1600 का प्रोडक्ट मिल जाता है, एक वैल्यू सा प्रोडक्ट मिल जाता है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है सर। सेम टाइम में बोल सकता हूँ सर नो क्राइसिस। हम बाहर मार्केट जैसे कि सर ने बता रहा था, विश्वास से बात किया कि एक इंसान जो है उसके माइंड सेटअप में रहता है कि मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक टाइम ऐसा जाता है कि करोड़ों का बिजनेस जो है ना रोड पे आ जाता है सर। तो यहाँ क्राइसिस होने का भी उतना डर नहीं है सर, हमने लगाया उतना नहीं है सर। साइड ड्रॉबैक का एक रीजन ये है कि लोगों को ये लगता है हमने लगाया ही कितना है, राइट ना। सेम टाइम में सर नो लायबिलिटी, यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है सर। अगर हम जाते हैं ना, बहुत सारे कंपनीज होती है जो आज भी चल रही है 10,000 डालो, 10,000 डालो और बोलते हैं कि हर महीना 200 रुपए पर डे का पाओ, इस तरीके से। यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं सर, ये एथिक्स के साथ बिजनेस चलता है सर। हमको समझना पड़ेगा कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सेम टाइम हम बोल सकते हैं सर यहाँ बड़ा एजुकेशन, ऐसा नहीं कि डॉक्टर करेगा, ऐसा नहीं कि इंजीनियर करेगा, ऐसा नहीं लॉयर करेगा, ऐसा नहीं कि साहब इंजीनियर करके आया है तो इसको 250 की जगह 500 मिलेगा पेयर पे, ऐसा कुछ है क्या? नो। यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ सिस्टमेटिक के साथ काम करते हैं तो एक ज्वाइनिंग लाएगा, एक पेयर मैच खाएगा तो उसको 250 रुपए 240 रुपए आएगा। यहाँ किसी के साथ मतलब बोल सकता हूँ सर कि कम ज्यादा वाली बात नहीं। सेम टाइम में बोल सकता हूँ सर ओनली इनकम है। अगर हम मेहनत के साथ काम करते हैं, पाइपलाइन सीधा बिछा है सर, बीच में ऐसा कोई रुकावट नहीं कि आपका गेम कोई काट देगा। और बराबर बिछा हुआ सर, उधर से एक ज्वाइनिंग लगा, कल मेरा लगा नाइट में और इधर आया, और राइट ना कल मेरा टीम से एक और इंटर्न निकल गया सर। मैं बहुत खुश हूँ, राइट। आज से समथिंग जब मैं कॉलेज कर रहा था, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग को जानने समझने का मौका मिला था। हम सर 32 लोग सर मैथमेटिक्स में हम लोग एमएससी किए, और 32 लोग में जब एमएससी किए तो मैं जब लोगों को बताता था तो लोगों को ये लगता था कि भाई साहब ये कहाँ भिड़ गए। आज 32 लोग में सर 20 लोग ऐसे हैं जिसका परसेंटेज 75% से लेके 80% है, पर किसी का इनकम 7,000 तक का भी इनकम नहीं सर, राइट ना। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीता हूँ और मेरे को अच्छा खासा इनकम भी आ जाता है सर, राइट ना। इसके अलावा मेरा बैंकिंग का भी काम है। तो यहाँ टाइम फ्रीडम है सर। आज इस जगह पे आप आए हैं,
और आके आप लोगों के साथ मिल पाना, इतना सबका प्यार और इतने सब लोगों के बीच में आज इस जगह पे मिला मौका, वो चीज़ें सर, और फाइनेंशियल फ्रीडम सर, इस तरीके से हम इस जगह पे हम लोग ले सकते हैं सर। बस आती है हमको डेडिकेशन के साथ एक्शन प्लान करना पड़ेगा। सेम टाइम में सर आपने मेरे को इतना टाइम तक सुना, आई होप कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बीच में आज मैं प्रमोट कर पाया हूँगा, और आप लोग को मैं ये सब चीज़ बताने का रीज़न ये है सर कि हमको समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिसका फोकस फुल फोकस है सर, एजुकेशन में हो चाहे स्पोर्ट प्लेयर में हो, या बहुत सारे लोगों का फोकस है सर। ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट है सर, उससे भी बेस्ट उसका प्रोफेशन है सर। हमको उसका प्रोफेशन के बारे में हमको सजेस्ट करना पड़ेगा, राइट ना, उनको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा सर। जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा सर, राइट। तो हमारा एक निस्वार्थ भावना भी ये होना चाहिए कि अगर उसमें है डेडिकेशन तो उसको उन्हीं फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए। बोलते हैं ना सर, एक हद होती है, एक हद होती है। जब मैं उस कॉन्सेप्ट में था तो मेरे अंदर था कि लास्ट टाइम एक हद तक मैं देखूंगा, अगर वो हद क्रॉस हो जाता है ना सर तो हर एक इंसान आएगा सर नेटवर्क मार्केटिंग, हर एक इंसान आएगा। थैंक यू सो मच। बाकी लास्ट में जाते जाते बताना चाहूँगा सर, ज़्यादा कुछ जानकारी नॉलेज तो नहीं है, पर एक स्टोरी मेरे को रामायण की एक स्टोरी याद आती है। हर बात की हर जगह पे दो ही चीज़ होती है सर। जब हम इस कॉन्सेप्ट में जब आते हैं तो लाइफ में दो तीन चीज़ हमेशा चलती रहती है, किंतु बट परंतु। आप इस जगह पे आए होंगे, बहुत सारे लोगों जब इस जगह पे इनवाइट किए होंगे ना सर, तो बहुत सारे लोग बोले होंगे सर घर में ये प्रॉब्लम है, सर वो है, सर ये होता तो आ जाता, मगर, किंतु, सर, परंतु, ये सब चीज बात होती है सर। 2 मिनट की स्टोरी सुनना चाहेंगे आप? एक स्टोरी है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, और मैंने वहां से उतना कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगा। एक बार की बात है महाभारत की बात है, राइट ना। महाभारत में क्या होता है कि 2 पर्सनालिटी रहते हैं। फर्स्ट पर्सनालिटी कौन है? बोल सकता हूँ कि अर्जुन, और सेकंड कौन है? ये कृष्णा, जिसका आइडियल था, राइट ना, कृष्ण भगवान और अर्जुन रहते हैं, और युद्ध चरण सीमा पे रहती है, महाभारत चलती रहती है, इधर से तीर उधर से तीर, बहुत सारी चीजें रहती है। उस जगह पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको इन पे बाण चलाना पड़ेगा। किस पे? अपने भ्राता पे, अपने गुरुदेव पे, मतलब जो भी उनको आइडियल थे, उनके अपने लोगों पे, उनको हमको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस युद्ध को जीत पाएंगे, राइट ना, तब जाके हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे जो अर्जुन रहता है ना, वो हमेशा एक ही बात यूज करता है सर। क्या बात करता है कि जब कृष्ण भगवान उसको आदेश देते हैं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सर कि ऑफलाइन की भूमिका क्या है, राइट ना। आपको ऑफलाइन कभी गलत सजेस्ट नहीं करेगा, और गलत सजेस्ट भी करता है तो हमको समझना पड़ेगा सर, राइट। तो हमको समझना ये पड़ेगा सर कि जब उस जगह पे रहते हैं, कृष्ण भगवान उसको सजेस्ट करते हैं कि ये इसको आपको इंड करना है, मतलब डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अर्जुन का मानना यही रहता है सर, वो हर बार बोलता है ये मेरा भ्राता है, ये मेरा अनुज है, ये मेरा गुरुदेव है, इस तरीके से हमेशा किंतु बट परंतु आती है। तो सेम टाइम वो बताता है कि शरीर नाशवान है, और वो सब चीज अपना विकराल रूप प्रकट करता है और बोलता है, और उसके बाद जो भी चीज उनके प्रोसेस होती है, जो भी भागवत गीता होती है उसके बाद होती है, उसके बाद फिर वो बाण चलाता है, राइट ना। ये महाभारत की हो गई सर थोड़ा सा स्टोरी। मैं रामायण में चलना चाहूंगा। रामायण में क्या होता है कि जिस दिन भगवान राम को राज्य सिंहासन मिलने वाला रहता है, टाइम का मैं बताना चाहता हूँ सर, उसी दिन सुबह नाइट में पता चलता है कि अब इसको 14 साल की वनवास होने वाली है। राम, लखन और सीता माता निकल जाते हैं वनवास के लिए। जब सीता माता वनवास के लिए निकलते हैं तो फिर होता क्या है कि उस टाइम जैसा भी होता है, सीता माँ का बोल सकता हूँ कि अपहरण हो जाता है। अपहरण जब होता है तो सेम टाइम सीता माता को ढूंढने के लिए मतलब कहीं ना कहीं राम को लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब सीता माता तक पहुंचने की एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। सेम टाइम उसको मिलता है एक हनुमान जी। यस या नो? यस। सेम टाइम उसको मिलता है हनुमान जी, और हनुमान जी जब राम भगवान से मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपको सीता माता को ढूंढ के लाना है, सीता माता को ढूंढ के लाना है, उसके बारे में पता करना है। तो हनुमान जी को उड़ना नहीं आता था उस टाइम, उड़ना नहीं आता। वो बोलते हैं जी प्रभु जी अपन हो जाएगा, वो बोलता है कि हो जाएगा, उड़ना नहीं आता था पर हो जाएगा बोलता है, उतने में हो जाता है। सेम टाइम क्या होता है कि जामवंत उसको बताता है कि आपके में पावर क्या है। सेम टाइम उड़ता है, जाता है, सीता माता का पता लगाता है, और उतना बड़ा जो बोलते हैं ना सर, समुद्र को लांघता है, समुद्र को लांघ के जाता है। उस बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आती है, और समुद्र को लांघ के वो इंसान मतलब हनुमान जी जो है लंका में जाता है, और लंका में जाने के बाद सीता माता का पता भी लगाता है, और लंका को आग भी लगा के आ जाता है। जब लंका को आग लगा के आता है, रिटर्न आता है, तो फिर बोलता है कि हनुमान जी आपने क्या किया? तो बोले प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया। बोले प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, किया तो आपने किया।
सेम टाइम ये प्रोसेस होती है। उसके बाद एक टाइम और आता है जब फिर से हनुमान जी की पारी आती है, एक युद्ध चरम सीमा पे रहती है। सेम टाइम क्या होता है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगता है तो फिर उसको औषधि की जरूरत होती है, तो उनको पर्वत जाना रहता है और औषधि को चुन के लाना रहता है। उस टाइम भी उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि समय का कीमत रहता है कि इतने समय तक उसको आना ही आना है। तो उस टाइम वो नहीं बोलता कि किंतु बट परंतु वाला उसके लाइफ में नहीं रहता, वो जाता भी है और वो पर्वत को ही उठा के ले आता है। राइट ना, औषधि मिलता है कि नहीं मिलता बात अलग है, वो ढूंढता है, नहीं मिलता है तो सीधा पर्वत को उठा के ले आता है। उस टाइम पे उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं बताना यही चाहता हूं सर कि दो था घटना, एक महाभारत का एक रामायण का, और हर बार दो ही चीज था, एक अर्जुन भगवान था और एक कृष्ण भगवान था। कृष्ण भगवान की हमेशा बात को अर्जुन ने क्या किया, किंतु बट परंतु। पर हर बार एक और रामायण था जिसमें राम था आइडियल, और उसका था, मैं बोल सकता हूँ कि एक हनुमान जी था। हर बार हनुमान जी को चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा, पर उसने लाइफ में कभी किंतु बट परंतु नहीं किया। उसने हर बार बोला जी प्रभु जी हो जाएगा, जी प्रभु जी हो जाएगा। आज आप यकीन नहीं करोगे सर, आप गली गली में बस्ती बस्ती में ढूंढेंगे तो हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। यस यस, गली गली और बस्ती बस्ती में ढूंढेंगे तो हनुमान जी का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। पर आप गली और चौराहे में ढूंढ ले, कभी आपको अर्जुन भगवान का मंदिर नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है सर, जो इंसान किंतु बट परंतु में उलझ जाएगा ना सर, वो लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। राइट ना, वो लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। और बस इन्हीं चंद वाणी के साथ में आज के सेशन को, जो मेरे को टाइम मिला था उस टाइम के अकॉर्डिंग, आई होप कि कुछ चीजें मैंने आप लोग के बीच में प्रमोट किया, मैंने आपको देने का कोशिश किया। उन चंद शब्दों के साथ में आज के सेशन को मैं विराम देना चाहूंगा। और विराम देने से पहले आज जो भी मैनेजमेंट है जो सुबह से लगे होंगे उनके लिए एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो भी पर्सन दूर से आए हुए हैं, जिम्मेदारी जो चीजें होती है, जो इंसान को मिलता है ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाना भी क्या होता है, और अरेंजमेंट करना। हम इस जगह पे आए, बैग रखे, हम यहाँ बैठ गए, पर ये सब चीज प्रोसेस कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, इस सब चीज के बारे में हमको पता ही नहीं रहता। तो उन शख्सियत के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा जिसने इस मैनेजमेंट को रखा।